स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू EMCC एड्यू चैनल। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे बिजनेस स्टडीज, एंड ये बिजनेस स्टडीज की हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। एंड हमारा यहाँ पे एम यही है, बिजनेस स्टडीज जिसको बच्चे समझते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स यही समझते हैं यार सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, थियोरी सब्जेक्ट है, चल पेपर से हफ्ता पहले उठा लेंगे एंड फिर पढ़ लेंगे। बट ऐसा बहुत ही ये गलत परसेप्शन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड अगर इसको हम लोग अपने रियल लाइफ से रिलेट करें एंड उसको देखें कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो यस इट कैन डेफिनेटली हेल्प अस टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जो बिजनेस स्टडीज का खुद से एक सब्जेक्ट है, हम अपना बिजनेस खुद एक स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम इस सब्जेक्ट के एसेंस को समझें। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग टर्म 2 की वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो प्लीज एकदम रेडी हो जाओ BST पढ़ने के लिए। बिल्कुल भी थियोरी नहीं है इसमें, हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ से इसको बहुत रिलेट करेंगे, ताकि जितना मजेदार हो सके सब्जेक्ट उतना आपके लिए भी अच्छा है, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। एंड ये बहुत स्कोरिंग भी होता है। प्लीज अगर अपन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर आपको बस लिखने की कला आनी चाहिए कि यार आंसर लिखना कैसे है, एक बार आंसर लिखना आ गया, देन दिस सब्जेक्ट एक मतलब आपके इस सब्जेक्ट की वजह से ही आपकी जो परसेंटेज है वो एकदम शूट अप हो सकती है। ठीक है, तो जिस वे में जैसे मैंने मेहनत की थी अपनी क्लास 12th में, 11th में, बोर्ड एग्जाम्स में, 12th क्लास में, तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग्स एंड द स्ट्रेटेजी इन माई वीडियोज। मैं आप लोग के साथ वो टाइम पे टाइम वो शेयर करती रहूंगी इन एवरी वीडियो। सो लेट्स गेट बैक इन टू द वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एंड ऑल्सो इस चैप्टर के देखिए आप नोट्स जो हैं वो EMCC एड्यू ऐप पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके आप EMCC एड्यू ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना, एंड देन आपको फिर अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जो 3 लाइन्स होती हैं वहां क्लिक करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाके यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस चैप्टर। एंड वहां पे नोट्स जो है हम लोग ने विद डायग्राम्स एंड ऑल द पॉइंटर्स सब कुछ वहां पे मेंशन्ड है, एंड आई होप जो नोट्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यार देखो MSME, लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू द डेफिनेशन एंड मीनिंग हम लोग सबसे पहले एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि यार MSME के एग्जांपल्स क्या होते हैं, प्लस ये MSME है क्या। अभी तो चैप्टर का नाम लिखा था स्मॉल बिजनेस। सो देखो स्मॉल बिजनेस क्या होता है, कोई भी ऐसा बिजनेस जो अभी छोटे लेवल पे है, लेकिन कितना छोटा लेवल आप कुछ और सोच रहे होगे। अच्छा छोटा लेवल मतलब ठेले वाला, मे बी मैं सोच रही हूँ दुकान वाला छोटा लेवल। तो हर कोई कुछ ना कुछ मीनिंग सोचता है, अलग अलग परसेप्शन होती है छोटे बिजनेस को लेके। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ये जो छोटा है इसकी डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही प्रोवाइड की है, जो कि हम लोग अपकमिंग स्लाइड्स में इसको देखेंगे कि दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ MSME। ठीक है, लेकिन हम उसके एक बार जनरल मीनिंग देख लेते हैं उसका कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है। बोले एक तो बिजनेस है, तो बिजनेस जो है हम ये वाला वर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं नॉर्मली एक वर्ड लिखूं स्मॉल बिजनेस, तो बिजनेस का मीनिंग तो आप लोगों को क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा, बिकॉज टर्म 1 में पूरा फर्स्ट चैप्टर ही इस पे था कि बिजनेस क्या होता है। सो बिजनेस मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमें हेल्प करती है टू अर्न मनी, राइट। एंड स्मॉल मतलब अगर वही इकोनॉमिक एक्टिविटी छोटे स्केल पे है, लेकिन कौन सा स्केल, कितना छोटा स्केल, अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम उसे। सो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि कितना स्मॉल बिजनेस है वो, राइट। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि सिंस ये बिजनेस है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करता होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्प करता होगा। सो दिस MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मैं यहां पे अभी लिख देती हूं, इट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन में ही देखेंगे। सो बोले ये जो तीनों एंटरप्राइजेस होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली स्मॉल बिजनेस बोलते हैं, दे हैव वाइटल लिंक, वाइटल मींस इंपॉर्टेंट लिंक विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज इंडस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो स्मॉल बिजनेस में भी या MSME में भी क्या होता है कि ये लोग करते हैं प्रोडक्शन
प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ बेकरी की, बेकरी में क्या होता है, जैसे मैदा लिया, क्रीम ली, इन सबको मिक्स वगैरह करके प्रॉपर विप होती है, प्रॉपर प्रोसेस चलता है एंड देन केक निकल कर आता है। ठीक है, केक इज द आउटकम, राइट। सो यहाँ पे देखो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई जो है वो प्रोडक्शन करती है। अगर प्रोडक्शन करती है तो बाहर में वो क्या करती है, इंडिया में सर्व करने के साथ साथ बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, दैट इज आउटसाइड इंडिया। सो दे हैव वाइटल लिंक विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे? एक तो प्रोडक्शन करके, सेकेंड इज वाया एक्सपोर्ट्स एंड थर्ड खुद सोचो यार, अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं प्लस इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लोगों को रोजगार भी तो दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहे हैं। ठीक है, सो इसमें जो 3 की वर्ड्स आपको याद रखने हैं, दैट इज एमएसएमई का लिंक कैसे है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, दैट इज प्रोडक्शन के थ्रू, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 3 की वर्ड्स ये याद रखना। एंड एक और टिप दे दूं यार, बिजनेस स्टडीज को ना रटना नहीं है अपने को। ठीक है, ना ही वो टेंशन लेनी है पूरा पेज है चल एमी रटी जा रहे हैं। नो, वी विल जस्ट टेक आउट द की पॉइंट्स, देन सेंटेंस हम खुद से बनाएंगे, फिर कोई लोड नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं, राइट। ओके, फिर देखो एमएसएमई जो है वो हेल्प करती है डेवलपमेंट में। किसकी डेवलपमेंट? बोले रूरल इंडिया। रूरल मतलब गांव वाला एरिया। ठीक है, जो इंडिया में जो रूरल एरिया है, जहाँ पे जो गांव है, गांव में डेवलपमेंट होती है, प्लस ओवरऑल इंडिया में तो होती ही है। और ये सीबीएसई का जो आपका अभी सिलेबस है टर्म 2 का, उसमें ये 2 स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि डेवलपमेंट कैसे होती है बिकॉज ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया एंड रूरल इंडिया स्पेसिफिकली। इसको डिटेल में देखेंगे आज ही इन द अपकमिंग स्लाइड्स। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं, दैट इज एमएसएमई जो है वो जीडीपी में कैसे कितना कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज अराउंड 30%। आप रफ एस्टिमेट लिख सकते हो 30%, लेकिन एग्जैक्टली इट इज 29.7%। जीडीपी मतलब योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसकी वैल्यू, उसको सबको क्लब कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं जीडीपी। एंड एमएसएमईज उसमें कितना करती हैं कंट्रीब्यूट? सो इंडिया की जीडीपी में 30% तो एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन है। और ऊपर से ये देख लो भाई, एक्सपोर्ट्स बोले 50%, अगर रफ एस्टिमेट देखें 50% एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से हो रहे हैं वो एमएसएमईज कर रही हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज कर रही हैं। एंड उनका कितना है 49.66%। आप वहां पे अराउंड 50% भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये 2 फैक्ट्स, जीडीपी में 30% एंड एक्सपोर्ट्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन 50%। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन एमएसएमईज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या 2 कैटेगरीज होती हैं इसकी, ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब यार जो पुराने तौर तरीके की होती थी, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में भी। देन द सेकेंड कैटेगरी इज दी मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स दी लेटेस्ट वन। ठीक है, अब ट्रेडिशनल में भी हम लोग, अगर आप बुक में देखोगे तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बस ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज बताया है। एंड देन एमएसएमईज ना हम इसको 8 सब ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। सो 8 सब ग्रुप्स मतलब और छोटे छोटे ग्रुप्स अगर हमने फर्दर बाइफर्केट करना है उसे। फर्स्ट इज हैंडलूम। अब हैंडलूम का क्या मतलब होता है? बोले जितनी भी वीविंग डिवाइसेस होती हैं, अगर वो बिना पावर के चल रही हो, ठीक है, मैनुअली चल रही हो, दैट इज हैंडलूम। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब जैसे कि आप एक पिक्चर में भी देख सकते हो, ये है दिवाली के डेकोरेशन पीसेस। सो ये क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो भी तुम्हारा क्राफ्ट्स वाला सामान होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वायर। क्वायर मतलब जो नारियल का छिलका होता है ब्राउन वाला जो आप देखते हो, अगर उसको यूज करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स को रेयर किया जाता है, मतलब उनका पालन पोषण किया जाता है सो दैट वी कैन गेट सिल्क। ठीक है, एंड देन खादी। अगेन खादी एक फैब्रिक है। देन नेक्स्ट इज द विलेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्री नेम से ही क्लियर है, जो भाई गांव में होती है, राइट। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वही जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्री है। लास्ट इज दी पावर लूम। नाउ पावर लूम मतलब बिल्कुल हैंडलूम का ऑपोजिट। अगर हैंडलूम में हैंड्स यूज हो रहे थे, मतलब मैनुअली काम हो रहा था, पावर लूम में क्या यूज हो रही है? पावर यूज हो रही है, दैट मीन्स बिजली यूज हो रही है। उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी मशीन्स आ गई एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ ग्रेटर स्केल।
ठीक है। सो ये 8 सब ग्रुप्स हैं, ये आपके आ सकते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 8 सब ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बोल दें कि भाई टिक दी ऑड वन आउट, कि ऑड वन आउट कौन सा है, तो इसलिए आपको ये 8 सब ग्रुप्स जो हैं वो अच्छे से एक बार लिख लेना। ये वीडियो सुनते सुनते इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखते रहना या फिर नोट्स में हाईलाइट करते रहना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखो, जिसकी हम लोग वीडियो में स्टार्टिंग से ही बात कर रहे थे कि भाई एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, एंड मैंने आपको बोला था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ये डेफिनेशन। सो एमएसएमई डेफिनेशन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोच के, आपको देखो बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे, लेकिन क्या सोच के ये नंबर्स रखे हैं, दैट इज दी सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, कि भाई इंडिया की सोसाइटी कैसे है, इंडिया की इकोनॉमिक जो है उसका लेवल क्या है इकोनॉमी का। एंड अगर हम इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखें, बेसिकली उसमें क्या है, कैपिटल जो है वो बहुत कम है, स्कार्स मीन्स शॉर्टेज होना, एंड लेबर जो है इंडिया में वो अबंडेंट है, दैट इज भर भर के है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म थी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। सो ये 3 यूनिट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ना 2 क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन, सेकेंड क्राइटेरिया इज द टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स सेल्स, ठीक है। सो 2 क्राइटेरिया है। अगर माइक्रो एंटरप्राइज देखें, सो बोले माइक्रो एंटरप्राइज उसे बोलते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो 1 करोड़ तक, प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, एंड जो सेल है वो हुई है 1 साल में 5 करोड़ तक, ठीक है, 5 करोड़। देन स्मॉल अगर हम देखें, स्मॉल एंटरप्राइज कौन सा होता है, जिसमें अब इन्वेस्टमेंट हो रखी है 10 करोड़ तक, दैट इज अप टू 10 करोड़, एंड टर्नओवर कितनी है, दैट इज अप टू 50 करोड़, ठीक है। थर्ड मीडियम, अब मीडियम वाले में इन्वेस्टमेंट इज योर अप टू 50 करोड़, 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीन में, मतलब एसेट्स में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, एसेट्स में भी स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी जो कि प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, वो 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट की है, एंड टर्नओवर दैट इज द सेल्स, वो है अप टू 250 करोड़, ठीक है। अगर एक छोटा सा मैं आपको बताऊं कि यार इसको याद कैसे करना है कि थोड़ा गलती ना हो, ये तो देखो 5 का ही वो चल रहा है, 5 देन 50, एक 0 और लगा दी, देन 5 5 25 होता है, तो ये सो 5 50 250 प्लस, अगर ये चीज ना भी याद करनी हो, नॉर्मली लिखोगे ना, 2-3 बार ही लिख लोगे, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ इसमें है नहीं डिफिकल्ट। और इधर अपना था इन्वेस्टमेंट 1 10 50, ठीक है। ओके, सो ये डेफिनेशन है। सो एक आपको क्या याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, एंड इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 तरह के एंटरप्राइज हैं, दैट मीन्स उस स्मॉल बिजनेस को हम 3 पार्ट्स में बेसिकली कैटेगराइज कर रहे हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। उधर जाते हैं ना जैसे मैकडी या कहीं पे साइज होते हैं मीडियम स्मॉल वाले, तो ऐसे इधर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब बेसिकली ना इस स्लाइड में क्या बताया जा रहा है कि यार इंडिया में ना इवॉल्व कैसे हुई इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी की पुरानी बुक में चैप्टर का नेम होता था स्मॉल बिजनेस, नई बुक में है इट इज एमएसएमई। लेकिन ऐसा क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस? बोले स्मॉल बिजनेस ठीक है पहले थे, देन ये स्मॉल बिजनेस ना जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, स्मॉल बिजनेस धीरे धीरे बनते गए मीडियम साइज के, वो मीडियम एंटरप्राइज बन गए। प्लस जो रिलेटेड सर्विस सेक्टर था वो भी इवॉल्व होता जा रहा था, ठीक है। सो एक्सपेंशन हो रहा था स्मॉल एंटरप्राइजेस का भी, प्लस वो किस में एक्सपैंड हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे इनटू मीडियम एंटरप्राइज, प्लस इनके साथ साथ जो रिलेटेड सर्विसेज थी वो भी ग्रो कर रही थी। तो जिसकी वजह से अब ये चीज फील होने लगी इंडिया में कि यार एक सिंगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, बिकॉज ये चाहे स्मॉल बिजनेस था चाहे वो मीडियम था, ये दोनों ही अब टेक्नोलॉजी का बहुत यूज कर रहे थे। बिकॉज अपन जैसे देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। सिमिलरली बोले यहाँ पे भी ये बहुत इवॉल्व कर रहे थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा यार अब ऐसा करना पड़ेगा कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इन सबको ना एक ही फ्रेमवर्क में डाल देते हैं। इसीलिए एक्ट कौन सा बनकर आया, एमएसएमई डी, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्ट 2006। अगर इसको एक्सपैंड करें इट इज माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइजेस, डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट। सो एमएसएमई डी एक्ट 2006, ठीक है। इस एक्ट में एक सिंगल एक उन्होंने मतलब एक जगह ऐसी बना दी जहां पे पूरे लॉज होंगे सारे स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी साइज हो, चाहे माइक्रो, चाहे स्मॉल, चाहे मीडियम।
राइट। यहाँ पे इस लॉ में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विलेज इंडस्ट्री। ये अभी देखा था आप लोगों ने, थोड़ा रिकॉल करो कि विलेज इंडस्ट्री कहाँ पे देखा हम लोगों ने। यस, सही सोच रहे हो। जो भी हमने 8 सब ग्रुप्स किए थे, उन 8 सब ग्रुप्स में आपको दिखा होगा यहाँ पे विलेज इंडस्ट्री। तो इसी विलेज इंडस्ट्री के हम लोग 3-4 मेन पॉइंटर्स ही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज और जो मैंने आपको बोला था, आंसर राइटिंग। सपोज आपको बिजनेस स्टडीज में आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विलेज इंडस्ट्री, तो आपको ये नहीं है कि यार अब प्रॉपर उसको रटने बैठे हो, लर्न किए जा रहे हो, उसका जस्ट कॉन्सेप्ट समझो। विलेज इंडस्ट्री आपको नेम से कुछ क्लियर हो रहा है, या नेम से कुछ सोच सकते हो कि विलेज मतलब किससे रिलेटेड। विलेज मीन्स द रूरल एरिया, गांव होता है जो, ठीक है। सो बस आपको इतना याद रखना है। और जैसे आप पिक्चर भी देखना है यहाँ पे, आपको यहाँ से भी थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पॉइंटर देखते हैं, बोले विलेज इंडस्ट्री वो होती है जो कहाँ पे लोकेटेड हो। लोकेशन इज रूरल एरिया। सो लोकेशन कहाँ होती है अपनी विलेज इंडस्ट्री की, विलेज में। विलेज मीन्स द रूरल एरिया। सेकेंड पॉइंटर इज प्रोडक्ट। बोले प्रोडक्ट किस तरह का होता है। प्रोडक्ट आप खुद देखो, यहाँ पे ना ये केन बास्केट्स बना रहे हैं अंकल। यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, बहुत अपने हाथ से ही लगे हुए हैं, एकदम रॉ मटेरियल भी उनके पास पड़ा है, और वहीं बैठे बैठे दे आर मेकिंग दी फाइनल प्रोडक्ट। सो जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत सिंपल है, कुछ हाई फाई नहीं होता, ना ही कोई लग्जरियस होता है, वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स। सो कैन आई राइट सिंपल है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी ना इसको साथ साथ याद करते रहना। उसके लिए आप साथ साथ लिखते रहो। क्या जैसे विलेज इंडस्ट्री लिख लिया एंड देन 4 पॉइंट्स लिख लो। जैसे फर्स्ट पॉइंटर इज लोकेशन, इसको आप हेडिंग बना सकते हो कि लोकेशन कहां पर होती है, रूरल एरियाज में। बस इंग्लिश में अपना नॉर्मली इसको एक्सपैंड कर देना, दैट विलेज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, राइट। सेकेंड इज प्रोडक्ट, कैसा होता है, क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है, क्या रेफ्रिजरेटर बना रहा है ये विलेज इंडस्ट्री, नो, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, जैसे कि केन बास्केट्स आप देख रहे हो। देन थर्ड इज पावर। पावर से इनका मतलब है क्या ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। पिक्चर से देखकर ही बता दो मुझे, क्या कहीं पे इतनी बिजली लग रही है इनकी, नो। सो विलेज इंडस्ट्रीज में प्राइमरीली नो पावर इज यूज, कोई पावर यूज नहीं होती, राइट। एंड देन फिर वो बोलते हैं कि जो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कि कितना पैसा लगाना है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बताती रहती है, वो ही लिमिट्स फिक्स करती है। सो बेसिकली आपके 4 यहाँ पे हेडिंग्स हैं, एक बार प्लीज मेरे साथ साथ बोलना। फर्स्ट हमारी है लोकेशन, जो कि है रूरल एरियाज। देन इज द प्रोडक्ट्स, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट होते हैं। थर्ड इज द पावर, पावर दैट इज नो पावर यूज, राइट। फोर्थ इज कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट विच इज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। अब कॉटेज इंडस्ट्री बोलो, चाहे रूरल इंडस्ट्री बोलो, चाहे ट्रेडिशनल बोलो, सो बस ये 3 इसके नाम है। कुछ भी आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ दीज, आंसर इज गोइंग टू बी सेम। अब यहाँ पे भी देखो सेम हम लोग जैसे उधर हमने किया, 4 पॉइंटर्स लिखे थे, यहाँ पे भी उन पॉइंट्स को देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू इलेबोरेट, राइट। फर्स्ट देखो, बोले फीचर्स है इसके रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज कौन से यूज हो रहे हैं। पिक्चर में यहाँ पे भी हम लोग पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो एक आंटी है, यहाँ पे एक विमेन है, जो कि एक बास्केट लिया हुआ है उन्होंने, एंड उसके ऊपर पेंट ब्रश से पेंट कर रही है, पेंट्स भी उनके सामने ही पड़े हैं, राइट। अब कितना सिंपल यहाँ पे उनका प्रोडक्ट है। रिसोर्सेज कौन से हैं उनके खुद के ही रिसोर्सेज हैं, बहुत सिंपल, एक पेंट ब्रश है उनके पास एंड उनको वो डेकोरेट कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इज रिसोर्सेज। सो कैन आई से कि जो रिसोर्सेज है वो प्राइवेट होते हैं उनके, या इंडिविजुअल, मतलब उनके इस तरह से होती है ये कॉटेज इंडस्ट्री कि घर पे जो सामान पड़ा होता है ना, उसी का ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। फिर उसके बाद देखो टेक्नोलॉजी खुद ही बताओ, अपना उनका हाथ है, एक पेंट ब्रश पकड़ा हुआ है एंड देन उस पे पेंट कर रही हैं। सो टेक्नोलॉजी भी क्या है, क्या बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है, क्या इसमें कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रही है, नो, द टेक्नोलॉजी इज वेरी सिंपल। प्लस मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे कुछ हमने कनाडा से या फिर अमेरिका से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, नहीं की, ये हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। दैट मीन्स घर की अपनी ही इंडिया की टेक्नोलॉजी है, बहुत सिंपल है तो ऑब्वियसली इंडिजिनस ही होगी। सो सिंपल प्लस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी,
सो जब आप आंसर लिखोगे बस यही कीवर्ड्स को एक्सपैंड करना प्लीज, और कुछ रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। सेकंड, हमने यहाँ पे बात की कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, वेरी सिंपल एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। देन थर्ड इज लेबर। अब लेबर ये बताओ, क्या इन्होंने बहुत सारी लेबर रखी हुई है आंटी ने, या जो भी यहाँ पे पेंटिंग बना रहे नहीं ना। सो लेबर क्या होता है इसमें, बोले फैमिली वाले लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आंटी जो है ये एंटरप्रेन्योर है, दैट शी इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, और ये अपनी बास्केट जो है ये होल्डर्स बना के मार्केट में सेल करती हैं। सो मे बी कभी जैसे अपने हस्बैंड को बोल दिया, या कभी मदर इन लॉ वो एंगेज हो गए, कजन्स जो है उनको बोल दिया। सो बेसिकली फैमिली लेबर ही इन्वॉल्व होती है और एक तरह से फैमिली बिजनेस ही चलता रहता है, ठीक है। सो लेबर क्या होती है? मोस्टली फैमिली मेंबर्स इसमें कॉटेज इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि लोग कॉलेजेस में जा रहे हैं कि भाई जॉब देनी है इन लोगों को, ऐसा नहीं है। फैमिली लेबर ही यूज होती है, बहुत ही छोटे लेवल पर होता है ये। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स। सिंपल, अगेन बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, कोई हाई फाई इसमें प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स, राइट। सो वही अपने सेम 4 पॉइंटर्स हैं, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, लेबर एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम अब स्लाइड पे जाएंगे एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ा कि यार स्मॉल बिजनेस क्या होता है, एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होती है, विलेज इंडस्ट्री पढ़ ली, कॉटेज पढ़ ली, जितना भी ये पढ़ा अब इसका देख लेते हैं कि भी फायदा क्या है। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर एक एक्ट बना रही है, एमएसएमई एक्ट 2006 बना दिया, लेकिन इसका रोल है कि नहीं है? यस। सो इसका हम लोग रोल पढ़ेंगे, लेकिन स्पेसिफिक टू अभी इंडिया हम लोग पूरा एज अ इंडिया का देख रहे हैं कि क्या इसका रोल है। अब यहाँ पे आपको ना टोटल कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? 7 पॉइंटर्स है यहाँ पे, 7 हेडिंग्स को बस याद करो, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि यार बस यही कीवर्ड्स आपको याद करने हैं, फुल पैरा पढ़ने की नहीं जरूरत आपको। प्लस बुक में यू विल फाइंड दैट देयर आर नो हेडिंग्स गिवन, वो पूरा पैरा में ही एक पैरा या 2 पैरास बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपके लिए हेडिंग्स हमने बना दी हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज हेडिंग्स लिखना, टीचर के लिए बहुत ईजी हो जाता है आपका पेपर चेक करना, प्लस बहुत क्लियर दिखता है आपका पेपर, राइट। सो फर्स्ट देखो, मैं आपको अपॉर्चुनिटी वाले 2 पॉइंट्स बताऊंगी। अब ये जो एमएसएमई है, बताओ ये एम्प्लॉयमेंट दे रही है कि नहीं दे रही लोगों को। जैसे अभी हमने पीछे देखा, एक जो लेडी थी वो वहां पे क्या बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे। उससे पहली वाली पिक्चर में हमने देखा था कि 3 लोग जो थे वो केन जो है वो बास्केट्स बना रहे थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, केन बास्केट्स बना रहे हैं 3 लोग। फिर यहाँ पे एक विमेन जो है वो यहाँ पे अपना एक होल्डर डेकोरेट कर रही है। सो कैन आई से कि जो रोल है एमएसएमई का, दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पीछे वाली साइड पे दोबारा से देखते हैं। सो यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब एम्प्लॉयमेंट हो रही है, साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं वो लोग कि नहीं बन रहे। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वो जो पेन होल्डर डेकोरेट कर रहे थे, वो बिजनेस वुमेन भी तो बन रही है ना, साथ साथ उनको मौका मिल रहा है। बिकॉज टेक्नोलॉजी सिंपल है, प्रोडक्ट्स बड़े सिंपल है, कोई इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है, तो ईजी हो जाता है अपना बिजनेस सेटअप करना। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। सो 2 पॉइंट्स याद हो गए, दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है? अपॉर्चुनिटी से। एम्प्लॉयमेंट मिल रही है प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी भी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। अब खुद सोचो, जब एंटरप्रेन्योरशिप मिल रही है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स भी बना रहे होंगे, दैट मीन्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स मिल तो रहे हैं, लेकिन खर्चा कितना है उसको बनाने में? दैट इज वेरी लो कॉस्ट। सो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इन्हीं चारों से एक चीज रिलेट कर लेते हैं कि भाई इतना कुछ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट हो रही है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत ही कम कॉस्ट पे बन रहे हैं। सो इससे क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि यार ये वाली जो चीज है एमएसएमई सिर्फ और सिर्फ पंजाब में लग सकती है। कितना ईजी है, केरला में लगाओ, तमिलनाडु में लगाओ, असम में लगाओ, जहां मर्जी लगाओ, और ऐसा ही हो रहा है। दैट मीन्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो रही है इन सब चीजों से, कि आप इंडिया के किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, जहां मर्जी इसको खोल सकते हो। तो अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अब ये जो एक और पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है, दैट इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट से।
एंड देन लास्ट इज क्विक एंड टाइमली डिसीजन। अब क्विक एंड टाइमली डिसीजन का क्या बेनिफिट, मतलब क्या मतलब हुआ, जैसे कि छोटी सी तो इंडस्ट्री है, ठीक है, एमएसएमई है, तो ऐसा तो नहीं है मुकेश अंबानी के जैसे कि भाई तुम्हें बहुत सारे एडवाइजर्स चाहिए, कि तभी तुम कनाडा में किसी कंसल्टेंट को कॉल कर रहे हो, कभी किसी से तुमने बोर्ड मीटिंग रखी है, कुछ वैसा किया। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, कुछ भी डिसीजन लेना है एकदम क्विक होता है, कोई टाइम नहीं इसमें लगता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लास्ट अभी कोविड में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे मदर्स थी, वाइफ्स थी, जिनको बेकिंग का बहुत शौक था, राइट, टाइम उनको मिला, उन्होंने अपने टैलेंट को यूज किया एंड देन होम बेकरी स्टार्ट कर ली। क्या बहुत टाइम लगा, क्या उनको ईवाई या कुछ किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ी? नहीं, अगर डिसीजन लेना होता है जल्दी लिया जाता है इसमें। सो क्विक एंड टाइमली डिसीजन। ओके, अब हम इन्हीं रोल को, हर एक हेडिंग को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आप देखो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया के किसी भी कोने में ये लग सकती है। इसी तरह बस इस वाले हेडिंग में एक फैक्ट आपको बस याद रखना है, बाकी आप आगे पीछे अपनी लाइंस में कॉन्सेप्ट क्योंकि समझ में आ गया है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो। एक चीज लिखनी है कि यार इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रीज लगी हैं 95% क्या है, एमएसएमईज है। सो बताओ ये हुई ना बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि कहीं पे भी खोल सकते हैं, चाहे वो प्लेन एरिया है, चाहे कोस्टल एरिया है, कुछ कैसा भी एरिया, चाहे वो हिल स्टेशन ही क्यों ना हो, एमएसएमई कहीं पे भी खोली जा सकती है। सो 95% इज इंपॉर्टेंट कि ठीक है 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंडिया में कौन से हैं, सारे के सारे ये एमएसएमईज हैं, ठीक है। बस एक फैक्ट यही याद रखो। अब यहाँ पे सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली लोगों को बहुत काम मिलता है। अब इसमें भी एक फैक्ट है, दैट इज एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है जो कि लोगों को रोजगार दे रहा है, दैट इज अगेन एमएसएमई। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी है प्राइमरीली वो एग्रेरियन है, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है एंड एग्रीकल्चर में ही लोग इन्वॉल्व है, मतलब 45% इंडिया की एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है। लेकिन आफ्टर एग्रीकल्चर कौन ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इट इज एमएसएमई, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है। प्लस अब एमएसएमई देखो, अब वो क्या है जो सेक्टर है ना, एमएसएमई सेक्टर बोले इट इज मोर लेबर इंटेंसिव, ठीक है, एंड इट इज लेस कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि यहाँ पे लेस मशीन्स यूज होती हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि मशीन यूज ही नहीं होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लेबर की, बोले लेबर को तो ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारी लेबर इंप्लॉय करती है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। पिक्चर में भी जैसे आप देख सकते हो, जैसे बहुत सारे यहाँ पे विमेन हैं जो एक इंडस्ट्री में आई गेस कुछ मोटर पार्ट या कुछ वैसा बन रहा है तो उसमें लोग एम्प्लॉयड है। एंड यहाँ पे बहुत सारे मेन विमेन और भी हैं एंड ये किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। सो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। सो व्हाट इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट। एंड दूसरा कि मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव। प्लीज साथ साथ याद करते रहना, यही कीवर्ड्स हैं, बस इन्हीं को याद रखना, ओके। सेकंड पर आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था दो तरह की अपॉर्चुनिटीज थी, एक थी एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी है अब अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की। सो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी बोले एमएसएमईज में एम्पल मतलब भाई भर भर के, भाई बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जो एमएसएमईज है ना उसका पता है क्या फायदा है कि जो लोगों में हिडन टैलेंट होता है वो उसको, अगर हिडन लेटेंट मीन्स हिडन, जो छुपा होता है लोगों में टैलेंट, हिडन टैलेंट को एंड लोगों के टैलेंट को वो क्या करती है कि बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर देती है। जो लोगों में टैलेंट है वो उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस आइडिया आया प्लस देन हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू रियलिटी, मतलब एक्चुअल में उसका स्टार्टअप ही खोल लिया, एक्चुअल में बिजनेस को सेटअप कर लिया, दैट हम बोलेंगे कि उससे क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो रही है। देन उसमें अगेन क्या होगा कि इसमें लेस कैपिटल चाहिए एंड फॉर्मेलिटीज भी कम होती हैं। इसकी एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, जैसे कि होम बेकर्स की, जैसे मैंने बोला पिछले एक साल में होम बेकर्स बहुत सारे निकल कर आए हैं क्योंकि वही उनमें टैलेंट था, उन्होंने इस टैलेंट को यूटिलाइज किया एंड उसको उसमें
उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने एक बिजनेस सेटअप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन आपको नेक्स्ट कीवर्ड जो लिखना है कि इसमें कैपिटल दैट इज मशीन्स, कि वो बहुत कम यूज होती है, पैसा बहुत कम लगता है, एंड फॉर्मेलिटीज वो भी कम है। बिकॉज खुद सोचो, कंपनी फॉर्म करनी है, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसके साइन, उसके साइन, रजिस्ट्रार को भेजना, नेम क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट यहाँ पे लेस कैपिटल एंड लेस फॉर्मेलिटीज, ठीक है। सो व्हाट आर द 3 कीवर्ड? सबसे पहले तो सिंपल, इसी में ही लिख दिया कि भाई एम्पल अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड, लेटेंट वाला लिखना है। फिर एक फ्लो चार्ट हमने जैसे बनाया, लेटेंट स्किल को किस में कन्वर्ट किया, बिजनेस आइडिया में, देन उस बिजनेस आइडिया को किस में किया, रियलिटी में कन्वर्ट, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने किया भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो कुछ तो कर रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स देखो, बोले मास कंजम्पशन भी होते हैं एंड सोफिस्टिकेटेड भी। दीज आर द 2 कैटेगरीज। मास कंजम्पशन मतलब जो हर कोई कंज्यूम करता है, सोफिस्टिकेटेड की अगेन थोड़ी मार्केट कम हो जाती है, एंड लेकिन सोफिस्टिकेटेड का ये भी मतलब है कि उसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली यूज हो रही है या प्रोडक्ट काफी टेक्निकल है, राइट। जैसे कि मास कंजम्पशन बोले सोप्स, डिटर्जेंट्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, पेंट, होजरी गुड्स, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर कोई यूज करता है। सो मास कंजम्पशन गुड्स भी एमएसएमईज बनाती हैं। सोफिस्टिकेटेड में आपके आगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि टीवी, कैलकुलेटर, फार्मा मतलब मेडिसिन से रिलेटेड। सो जैसे कि जो मेडिसिन भी बनाती हैं वो भी एमएसएमई में आ जाएंगी, ठीक है। सो दोनों तरह के गुड्स है, मास कंजम्पशन भी एंड सोफिस्टिकेटेड भी। अब नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझ खुद सोचो यार, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो क्यों है, व्हाई इज इट लेस? बिकॉज टेक्नोलॉजी वो बाहर से नहीं मंगवानी, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी यूज होनी है। लेबर घर वालों को भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी हमें इतने नहीं चाहिए कि बहुत सारी लेबर चाहिए हो या फिर बाहर से चाहिए हो। सो बोले, और ऊपर से लोकल, कि लोकली मिल जाती है हमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट्स ही चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि कोई रोबोट तो बनाना नहीं है या हमें कोई रोबोट चाहिए हो जो उसको मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑपरेट करे, या इंजीनियर्स चाहिए हो एज सच। ऑल्दो सोफिस्टिकेटेड गुड्स में चाहिए, लेकिन प्राइमरीली हमें उतना नहीं चाहिए होता स्मॉल इंडस्ट्री में। सो रिसोर्सेज क्या होते हैं, लोकली हमें मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल जो भी चाहिए लोकली मिल जाएगा। एंड एक्सपेंसिव होंगे क्या वो? नो, लेस एक्सपेंसिव। सो जो रॉ मटेरियल है तो वो इजीली मिल जाएगा, लोकल होगा, प्लस सस्ता होगा, इसलिए क्या होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बोले बिजनेस को एस्टेब्लिश करना वो भी बहुत, उसका जो कॉस्ट है बहुत कम है, प्लस उसको रन करने में भी मतलब कंटिन्यू करने में भी कोई उसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। सो हमने क्या बताना है, एक तो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंडली हमने बताना है एस्टेब्लिशमेंट, एंड देन उसको रन करने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ, दैट इज क्विक एंड टाइमली डिसीजन। अब जैसे मैंने आपको बताया था यार, इसका क्योंकि स्मॉल साइज है, ना ही हमें किसी को कंसल्ट करने की इतनी जरूरत नहीं होती, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी ले सकते हैं। सो इसको यही, इसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहले ड्यू टू स्मॉल साइज, तो आपको स्मॉल साइज वर्ड मिस आउट नहीं करना, क्योंकि बिजनेस का बोले क्योंकि स्मॉल साइज है, देन दैट मीन्स नो नीड टू कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब सलाह मशवरा लेने की, एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। प्लस न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैन बी कैप्चर्ड एट राइट टाइम, एंड राइट टाइम पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मतलब हम लोग कैप्चर कर सकते हैं एंड अपना बिजनेस सेटअप खोल सकते हैं, ठीक है। सो स्मॉल साइज, कंसल्ट, एंड देन राइट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम। देन लास्ट इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट। अब बैलेंस्ड डेवलपमेंट अगेन बहुत ही जनरल सा पॉइंट है, जिसमें आप लिख दो कि डेवलपमेंट बहुत बैलेंस्ड रहती है। क्यों? क्योंकि लोकल ही तुम्हारे रिसोर्सेज यूज होने हैं। वो रिसोर्स आपका लेबर भी हो सकता है या आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सब कुछ आपको लोकली मिल जाएगा। प्लस लोकेशन की भी कोई हर्डल नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि भाई जो कैन बास्केट्स हैं वो पंजाब में नहीं बन सकती, भाई जाके केरला में ही लगानी पड़ेगी। नो, वो अपन तो बोल रहे हैं कि भाई तो रूरल इंडस्ट्री भी है, मेजरली रूरल एरियाज में भी लग सकती है। सो ना ही लोकेशन की हर्डल है, प्लस ये जो इंडस्ट्री है वाइडली स्प्रेड। रिमेंबर 95%
ऑफ द यूनिट्स इन इंडिया वो कौन से हैं? MSMEs, ठीक है। सो एक तो लोकल रिसोर्सेज, सेकंड हमारा आ जाएगा लोकेशन से रिलेटेड, थर्ड इज रिगार्डिंग द स्प्रेड, कि मतलब कहाँ कहाँ तक ये इंडस्ट्री फैली हुई है, एक परसेंटेज लिखेंगे एंड उसी से फैक्ट हमारा मतलब उस पॉइंट को मटेरियलाइज कर देगा, बता देगा कि भाई 95% तो जो यूनिट्स हैं इंडिया में वो MSMEs ही हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं रोल ऑफ MSMEs इन इंडिया वो क्लियर है, ठीक है। ओके